मैंने रोते हुए वह सिम कार्ड फेंक दिया जिससे मैं अपने माता पिता से संपर्क करता था। पासपोर्ट मिलने के बाद मैंने घर छोड़ने का पक्का फैसला कर लिया। मेरे माता पिता को लगा कि मैं बस नखरे कर रहा हूँ, लेकिन जब वे मुझे ढूंढने घर आए तो कमरा पूरी तरह खाली मिला। कमरा जर्जर था। जिस रजाई का मैं इस्तेमाल करता था वह पिछले 10 सालों से बदली ही नहीं गई थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सालों तक मेरे साथ कितना अन्याय किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 10 साल पहले बेहतर जिंदगी की तलाश में मेरे माता पिता विदेश जाकर बिजनेस शुरू करने चले गए थे। उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया। मैं अपने माता पिता के साथ को तरसता था, इसलिए मैंने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। हर परीक्षा में पूरे नंबर लाता रहा। मुझे लगता था कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो वे जल्दी लौट आएंगे, लेकिन वे हमेशा बहाने बनाते रहे। कहते कि काम बहुत ज्यादा है, समय नहीं मिल पाता। असल में उनके पास वहाँ छोटे भाई बहन थे। वे मुझे घर पर पूरी तरह भूल चुके थे। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद ही वे गांव लौटे। मैं खुशी खुशी गांव के प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करने गया, लेकिन उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। वे अपने छोटे बच्चों को गांव के बारे में बताते रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि पहले कमरे में चला जाऊं, क्योंकि वे छोटे भाई बहनों को एक शानदार भोजन कराने ले जा रहे थे। मुझे दुख नहीं हुआ। मैं बस यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर लेकर उनके पास गया। मैं केवल अपने माता पिता से एक बार तारीफ सुनना चाहता था, लेकिन अनजाने में मैंने उनकी बातचीत सुन ली। हालांकि मेरे छोटे भाई के अंक मुझसे कम थे, फिर भी वे उसी को ज्यादा पसंद करते थे। वे मुझे केवल पढ़ाई करने वाला नीरस इंसान कहते थे। उन्होंने यह भी तय किया था कि छोटे भाई को विदेश पढ़ने भेजेंगे ताकि वह भविष्य में पारिवारिक बिजनेस संभाले। तब मुझे समझ आया कि मैं हमेशा से ही फालतू था। निराशा के उसी पल में अचानक रेस्टोरेंट में विस्फोट हो गया। मलबा मुझ पर गिरा और मेरी टांग जख्मी हो गई, लेकिन मेरे माता पिता ने सिर्फ छोटे भाई बहनों को लेकर भागने की परवाह की। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। बाद में एक नेक इंसान मुझे अस्पताल ले गया। जब मुझे होश आया तो पास सिर्फ डॉक्टर थे। तभी अचानक मेरी माँ का फोन आया। मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि बगल के वार्ड में भर्ती मेरे छोटे भाई की देखभाल करूं। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने उस यूनिवर्सिटी का नंबर मिलाया और विदेश जाकर पढ़ाई करने का फैसला कर लिया, अपने माता पिता को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए। जाने से पहले मैं आखिरी बार घर लौटा। मैंने सालों में हासिल किए गए सारे सर्टिफिकेट फाड़ दिए। अपने हाथों से बनाई हुई फैमिली पेंटिंग को भी जला दिया। फिर उस दादी से मिलने गया जिन्होंने मुझे पाला पोसा था। उन्हें अलविदा कहने सब कुछ खत्म करने के बाद मैं बस में चढ़ा और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब मेरे माता पिता को सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी।